मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनी है और वो अपने रूम में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर इसके बाद वो अपना वाइब्रेटर निकालती है और उसके मजे लेने लगती है, लेकिन तभी उसके फैमिली मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। असल में आज जेनी का बर्थडे है और वो सारे लोग उसको विश करने आए हैं। ये सब लोग जेनी को सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए अचानक उसके रूम में पहुंच जाते हैं। जेनी जब उन लोगों को अपने रूम में देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जेनी का डॉग उसके पास जाता है और उसके ब्लैंकेट को हटा देता है, जिसकी वजह से जेनी का वाइब्रेटर उछलकर केक पर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनी अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। जेनी बाकी चीजों में बहुत कम ध्यान देती है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ध्यान देती है, जिसकी वजह से सब लोग जेनी को बहुत बोरिंग मानते हैं और इसलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जेनी का भाई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता है। इसके बाद उसके डैड दोनों को स्कूल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे जेनी रिकी से मिलती है। रिकी और जेनी फ्रेंड है। रिकी जेनी को लाइक करता है। रिकी जेनी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जेनी बस उसे अपना दोस्त मानती है। दूसरी ओर हम जेनी के भाई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ होता है। वो तीनों कह रहे थे कि अब उन लोगों को भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए और वो तीनों किसी के साथ इंटीमेट होने की बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों के सामने एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम अमांडा है। अमांडा देखने में काफी हॉट थी। उसे देखकर मिच उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं। जैक अपने स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। सारी लड़कियां जैक के साथ दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन जैक पहले ही रिलेशन में होता है। जैक की गर्लफ्रेंड का नाम प्री है और वो स्कूल की सबसे फेमस चीयर लीडर होती है। इसके बाद वो जैक के पास आती है और उससे कहती है कि उसे अकेले में कुछ बातें करनी है। फिर दोनों अकेले में मिलते हैं। वो कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि अब वो किसी और को पसंद करती है। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। जैक के दोस्त उससे कहते हैं कि प्री बहुत सुंदर है। जैक उससे कहता है कि वो बस मेकअप की वजह से ऐसी दिखती है। ये सुनकर जैक का दोस्त उससे बेट लगाता है प्री इस साल भी प्रॉम क्वीन बनेगी। इसके बाद जैक अपने दोस्त से कहता है वो इस स्कूल की सबसे डम गर्ल को चूज करेगा और फिर उसे प्रॉम क्वीन बनाएगा। अगर जैक उस डम गर्ल को प्रॉम क्वीन बना देता है तो वो इस बेट को जीत जाएगा, लेकिन अगर प्रॉम क्वीन प्री बन जाती है तो जैक ये शर्त हार जाएगा। तभी जेनी वहाँ से गुजर रही थी। जैक का दोस्त जेनी को चूज करता है और वो जैक से कहता है तुम इस साल इस लड़की को प्रॉम क्वीन बनाओगे। जेनी को देखकर जैक उदास हो जाता है। वो कहता है कि ये लड़की कभी भी नहीं बन सकती है, लेकिन फिर शर्त की वजह से जैक मान जाता है। फिर क्लास में हम रिकी को देखते हैं। वहाँ वो जेनी को इम्प्रेस करने के लिए एक पोयम सुनाता है, लेकिन जेनी को रिकी की पोयम समझ में नहीं आती है। दूसरी ओर हम जेनी के भाई मिच को देखते हैं। मिच अपने दोस्तों के साथ होता है और वो गर्ल्स वॉशरूम में लड़कियों को देख रहे थे। लड़कियों को देखने के लिए ये तीनों एसी वेंट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनके वेट से एसी वेंट टूट जाता है और ये तीनों जेनी के क्लास में गिर जाते हैं। जब सभी को इस बात का मालूम होता है तो मिच और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दिया जाता है। लंच के टाइम जैक जेनी के पास आता है और वो उससे बातें करता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है। जैक उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक एक प्लेग्राउंड में बैठा होता है। वहाँ उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। जैक भी पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन फिर फुटबॉल खेलते हुए जैक की गलती से उसके दोस्त की मौत हो जाती है और इसके बाद जैक को फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं। वो अपने घर में जैक के बारे सोच रही थी। इस बारे में वो अपने डैड से पूछती है। उसके डैड उसे मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि उसे जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जैक अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन का नाम कैथरीन है। वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि वो जेनी को इम्प्रेस कैसे करे। कैथरीन उसे कुछ टिप्स देती है ताकि वो जेनी को आसानी से इम्प्रेस कर सके। अगले दिन जैक जब स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनी के भाई को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। वो जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिच की हरकतों की वजह से जैक उसे ही मारने लगता है। तभी जेनी वहाँ आती है और वो जैक को मिच को मारते हुए देख लेती है। यहाँ जैक का प्लान फेल हो जाता है। इसके कुछ देर बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सबके सामने एक गाना गाता है, लेकिन उस गाने के वर्ड्स कुछ ऐसे थे जिसे सुनकर सबको लगता है कि जेनी के पास एक गन है और जैक गाना गाकर सबको वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। ये गाना सुनकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ पुलिस आकर जेनी को पकड़ लेती है। जेनी अब जैक से बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद वो जैक के घर जाती है। वो जैक से कहती है कि अब तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। फिर जैक जेनी से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद जैक न्यूड हो जाता है, लेकिन जेनी इससे भी इम्प्रेस नहीं होती है, बल्कि इसकी वजह से वो और गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जैक अपनी बहन के साथ जेनी के पास आता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में लेकर जाना चाहता था। वहाँ कैथरीन जेनी का मेकअप करती है। इसके बाद जेनी जब तैयार होकर नीचे आती है तो जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जेनी देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं पे हम जेनी के भाई मिच को देखते हैं। वो भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में जा रहा था। उसने अमांडा को इम्प्रेस करने के लिए एक लेटर भी लिखा है। फिर जब जैक और जेनी इस पार्टी में पहुंचते हैं तो सब लोग जेनी को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। फिर जेनी वहाँ ड्रिंक करती है, जिसके बाद उसे नशा हो जाता है। फिर वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तभी जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्री वहाँ आती है। वो वहाँ आकर जेनी का मजाक उड़ाती है। उसकी बातों को सुनकर जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। रात को जैक जेनी के घर पर जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। यहीं पर जेनी जैक से कहती है कि वो पेरिस
पेरिस जाकर एक आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना चाहती है। बातें करते हुए दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी किस कंप्लीट नहीं हो पाती है। फिर धीरे धीरे जैक भी जेनी को सच में लाइक करने लगता है। इसके बाद जैक अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन हम फिर से प्री को देखते हैं। वो दोबारा जेनी का इंसल्ट करती है, लेकिन अब जेनी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। कैंटीन में जैक अपने दोस्तों से बात कर रहा था। यहाँ पे जैक का दोस्त उसे उसके शर्त के बारे में याद दिलाता है। इसके बाद जैक जेनी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम नाइट पे चलोगी। ये सुनकर जेनी हंसने लगती है और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन हम स्कूल में फुटबॉल मैच देखते हैं, लेकिन इस मैच में जैक सस्पेंडेड था। जैक की टीम हार रही थी और जैक के टीम के बहुत से प्लेयर्स को चोट लग गई थी। इसके बाद कोच जैक के पास जाता है और वो उसे खेलने की परमिशन देता है, लेकिन इस बार भी जैक से मिस्टेक हो जाती है और उसकी टीम हार जाती है। मैच के बाद जेनी उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। तभी ऑस्टिन भी वहाँ आता है। ऑस्टिन उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम हार गई और इसलिए वो अब जेनी को सब कुछ बता देगा। इसके बाद ऑस्टिन जेनी के कानों में कुछ कहता है। ये देखकर जैक बहुत परेशान हो जाता है और वो जेनी को खुद ही सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि वो उसके करीब सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी। ये सब सुनकर जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी ऑस्टिन जैक से कहता है उसने जेनी के कानों में कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि तुमने खुद ही सब कुछ बता दिया। इसके बाद हम जैक और जेनी को एक दूसरे से दूर देखते हैं। दोनों को एक दूसरे की याद आती है। जेनी भी जैक को बहुत मिस कर रही थी। इस सीन को देखने से ऐसा लगता है जैसे दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर प्रॉम नाइट वाला टाइम आ जाता है। ऑस्टिन जेनी को लेकर प्रॉम नाइट पे जाता है। वहीं जैक भी अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ आता है, लेकिन वहाँ जेनी का भाई मिच कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा था। मिच जब अमांडा को देखता है तो वो उसे जाकर अपना लेटर देता है। लेटर पढ़कर अमांडा बहुत खुश हो जाती है और वो मिच को अपने साथ लेकर चली जाती है। पार्टी में जेनी और ऑस्टिन एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वहीं जैक भी अपनी बहन के साथ डांस कर रहा था। तभी अचानक कैथरीन उसे किस करने लगती है। ये देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर अनाउंसमेंट करता है। ये अनाउंसमेंट प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन के बारे में होता है। इस साल का प्रॉम किंग कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। इसके बाद प्रिंसिपल प्रॉम क्वीन का नाम लेता है। वो कहता है कि इस साल एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां प्रॉम क्वीन चुनी गई है। री को ऐसा लगता है कि जैसे एक नाम उसका होगा और दूसरा नाम जेनी का, लेकिन इस साल प्रॉम क्वीन 2 अलग अलग लड़कियां बनती है। ये सब देखकर जेनी ऑस्टिन के साथ बाहर जाने लगती है। जैक को उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि जेनी ऑस्टिन के साथ इंटीमेट होने के लिए एक होटल में गई है। तभी वहाँ रिकी भी आता है। वो जैक से कहता है कि वो भी जेनी से प्यार करता है। इसके बाद दोनों जेनी को ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। जैक उस होटल में पहुंच जाता है और वो रूम के ठीक सामने होता है। तभी उसे रूम के अंदर से मॉर्निंग की आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर जैक अंदर जाता है। वो देखता है कि ऑस्टिन जेनी के साथ नहीं बल्कि प्री के साथ इंटीमेट हो रहा है और उसका बॉयफ्रेंड इनकी वीडियो बना रहा है, जबकि जेनी पार्टी के बाद अपने घर चली गई थी। इसके बाद जैक जेनी के घर जाता है। वहाँ उसे जेनी के डैड से मालूम होता है कि जेनी पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर गई है। ये सुनकर जैक एयरपोर्ट की ओर भागने लगता है। रिकी भी जेनी से प्यार करता है। वो भी जैक के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी रिकी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक एयरपोर्ट पहुंच चुका है। वहाँ वो देखता है कि जेनी प्लेन के अंदर जाने वाली है। तभी वो एक फुटबॉल जेनी के मुंह पर मारता है और भागता हुआ उसके पास जाता है। वहाँ वो उसे अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है कि वो भले ही उससे शर्त के लिए मिला था, लेकिन अब उसे सच में प्यार हो गया है। जैक की बातों को सुनकर जेनी भी इम्प्रेस हो जाती है और वो जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जेनी का फ्रेंड रिकी भी दोनों को दूर से देख रहा था। वो दोनों के लिए रोते हुए तालियां बजा रहा था और यही ये मूवी खत्म।